तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में एक ऐसी शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में काफ़ी कम कैंडिडेट जानते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एफसीआई की, जिसे इंग्लिश में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसे हम लोग भारतीय खाद्य निगम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे ना जो कि इस विभाग के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये एक ऐसी वैकेंसी है जो कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, परमानेंट सरकारी नौकरी होती है। और देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि फूड भंडारण का कार्य मेनली तौर पे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसका भंडारण जो है किया जाता है बड़े बड़े गोडाउन में। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके फादर जो है इस विभाग में नौकरी भी करते होंगे, तो उनको तो सारी चीजें पता होगा कि एफसीआई जो है क्या होता है और किस प्रकार से इसमें वर्क जो है होता है। ठीक है ना, तो इसी वैकेंसी को लेकर के आज की वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है ना, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है, जिस प्रकार से भारतीय डाक विभाग में भर्ती आती है ना, सभी अलग अलग सर्कल से, और जिस भी सर्कल से आप चाहते हो उस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी वैसा ही होता है, जिस भी स्टेट से आप चाहते हो वहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और वहीं पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के पोस्ट शामिल है, इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो आज का बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एफसीआई की इस भर्ती को लेकर के, जिसमें कि 33,566 पदों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। देखिए दोस्तों, यहां पर दो कैटेगरी में वैकेंसी जो है निकाली गई है। कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 6221 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, और कैटेगरी 3 की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 27,345 जो है सीटें हैं, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट शामिल है। इसमें देखिए, अगर आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो ना, तो भी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट शामिल है, जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, उसके अलावा वॉचमैन के पोस्ट पर भी वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ पर प्यून, जिसे हम लोग हिंदी में चपरासी के नाम से जानते हैं, इस पोस्ट पर भी वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट ग्रेड 3, उसके अलावा मैनेजर, स्टेनो, जेई और फूड सेफ्टी ऑफिसर तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा असिस्टेंट डिपोट के पद पे भी भर्ती जो है निकाली जाएगी। ठीक है ना, इसमें देखिए सभी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग रखा जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप वॉचमैन या फिर प्यून के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें ज्यादा नहीं, अगर आप 8वीं पास हो तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। वहीं पर अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सभी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट्स कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन भी अलग अलग रखी गई है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सैलरी दी जाएगी। वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 28 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखिए क्या लिख रखा है, पोस्ट वाइज, यानी कि जो आपका एज का क्राइटेरिया रहेगा ना वो पोस्ट पर डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। जैसे नॉर्मल आप वॉचमैन प्यून के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर 18 साल से लेकर के 28 साल तक का एज का क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन वहीं पर अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप मैक्सिमम 32 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें 18 साल से लेकर के 28 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हो तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एज का क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है। लेकिन रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सभी पोस्ट में यहाँ पर आपको छूट देखने को मिलेगा। जैसे कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है इसलिए यहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी ना वो बहुत अच्छा खासा दिया जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन यहाँ पर वॉचमैन या फिर चपरासी के पोस्ट पर होता है तो आपको यहाँ पर 18,000 से प्लस आपको सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जानते हैं अदर अलाउंसेंस भी आपको दिया जाएगा, आपका पीएफ भी कटेगा, एसओआर भी आपको मिलेगा। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी समझ लीजिए कि अनुदान आता है ना वो भी आपको यहाँ पर जो है दिया जाएगा। ठीक है ना, इन सभी वैकेंसी में।
अब देखिए जैसे आपका सिलेक्शन जो है मैनेजर के पोस्ट पर होता है तो इसमें जो आपको मासिक वेतन दिया जाएगा 40,000 रुपये मासिक वेतन आपको यहाँ पर मिलने वाला है इस पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। फूड सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर 30,000 रुपये आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। तो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी आपकी जो है अलग अलग होने वाली है। अब देखिए फी की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कि सर ये बताइए एप्लीकेशन फीस जो है कितना पड़ेगा इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए। तो देखिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे यहाँ पर सिंपल 500 रुपए लिए जाएंगे। वहीं पर एससी एसटी फीमेल और पीएच हैंडीकैप वालों से यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन अलग अलग होगी। और देखिए पोस्टिंग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो जिस भी स्टेट में आप चाहते हो ना वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, मतलब कि अलग अलग सर्कल से यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी। यूपी के लिए अलग सीटें होंगी, बिहार के लिए अलग सीटें होंगी, मध्य प्रदेश के लिए अलग सीटें निकाली जाएंगी, है ना। मतलब कि अलग अलग स्टेट से यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली जाएगी। तो जिस स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई करते हो वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन मेरी बात मानिएगा, जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा होना वहीं से अप्लाई कीजिएगा, वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्या होगा कि वहां पर कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा, देखिए कंपटीशन तो इस वैकेंसी में रहेगी क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें वैकेंसी निकाली जा रही है, वो भी 33,566 पदों पर। तो इसमें कंपटीशन ज्यादा रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ी सी समझदारी दिखानी है और जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा होंगी वहां पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष जो है दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो जिस प्रकार से आप लोग रेलवे की तैयारी करते हो, बैंक की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, सिंपल उसी प्रकार से यहाँ पर जो है सिलेबस रखा गया है। कुछ अलग से आपका यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, केवल एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा और एक सिंगल रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो तो आपको जो है यहाँ पर नौकरी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 100 अंक के, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 अंक का होगा, जिसके लिए कि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूंगा तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ठीक है ना। रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से। इसके अलावा मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीके करंट अफेयर से भी आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि 4 सब्जेक्ट से यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन आपका जो है 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा और नोटिफिकेशन। देखिए नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आप लोग इस नोटिफिकेशन को देखिए जिसमें कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की अलग अलग पोस्ट जो है इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। देखिए कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 6,221 पोस्ट जो है कैटेगरी 2 में शामिल है। और कैटेगरी 3 की अगर मैं बात करूंगा तो 27,000 से भी ज़्यादा पोस्ट जो है शामिल है। यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है कि किस जोन में जो है कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है रिक्त है। यहाँ पर आप सभी लोग जरा देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो देखिए वेस्ट जोन की अगर मैं बात करूंगा तो 800 जो है 58 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। इसमें देखिए कई सारे जो है कैडर भी हैं, ठीक है ना। उसको अगर आप सभी लोग देखोगे तो 858 हो गया, 757 हो गया, उसके अलावा 101 सीटें हैं। उसके अलावा ईस्ट जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आप सभी लोग नीचे देखोगे 930, 792, 138 सीटें हैं। साउथ जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 1165, 1084 और 81 सीटें हैं। लेकिन सभी को अगर आप काउंट करोगे ना तो ये निकल करके आएगा 6,221 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं जो कि कैटेगरी 2 में जो है शामिल है। वहीं पर कैटेगरी 3 की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस कैटेगरी में 27,345 सीटें ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर रिक्त है, जिसमें कि क्या कर सकते हैं आप लोग ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप इच्छुक है तो, ठीक है ना। अलग अलग कैडर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था मैनेजर के पोस्ट शामिल है। उसके अलावा प्यून हो गया, वॉचमैन हो गया, असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया, उसके अलावा असिस्टेंट डिपोट। उसके अलावा कई सारी सीटों पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें आप सभी लोग देख सकते हो। अलग अलग जोन में यहाँ पर अलग अलग सीटों की संख्या यहाँ पर बताई गई है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 33,000 से ज्यादा पदों पर एफसीआई में इस बार भर्ती जो है आने वाली है, जिसका कि आवेदन आपको अगले महीने से देखने को मिल जाएगा। तो अभी से आप सभी लोग को इसकी तैयारी जो है शुरुआत कर देनी चाहिए क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बाकी तो दोस्तों नोटिफिकेशन तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ना इसे मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। वहां पर जा करके अलग अलग जोन में कितने कैटेगरी में किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आने वाली है वो चीज़ आप जो है
है नोटिफिकेशन में देख सकते हो, यानी कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा करके देख सकते हो। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो। अब देखिए दोस्तों, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा, काफी सारे कैंडिडेट के मन में यह सवाल आ रहा होगा सर कि ये बताइए कि इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि इस वैकेंसी का जो सूचना है ना पूरी तरीके से मिल चुकी है अगले महीने में, यानी कि 10 जनवरी तक। जी हां दोस्तों, 10 जनवरी तक जो है इस वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अपडेटेड नोटिफिकेशन होगा। और 10 जनवरी के बाद में कभी भी इस वैकेंसी का जो है ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होगा, क्योंकि एफसीआई में ये भर्ती आने वाली है, मतलब कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका भी सपना है एक सरकारी नौकरी हासिल करने का, तो इस वैकेंसी को आप लोग बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिएगा, बिल्कुल भी मत गवाइएगा, ठीक है ना। अभी आपके पास समय है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइएगा। इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।